नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। कल 5 फरवरी 2022 बिहार के लिए महत्वपूर्ण दिन माना जाएगा, क्योंकि इसी दिन सारण के कालू छापर में एक बंदरगाह के निर्माण का शिलान्यास हुआ। कालू छापर में जो ये बंदरगाह बनेगा वो लगभग 13.5 एकड़ में 13.17 एकड़ में इसका निर्माण होगा और इस पर कुल 78.5 करोड़ मतलब 78 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आएगी। ये महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए खासकर है जो बीपीएससी की 67वीं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सीडीपीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार से जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर्स है उसमें यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिससे प्रश्न आना स्वाभाविक है। हल्दिया बंदरगाह से कालू घाट बंदरगाह की दूरी 909 किलोमीटर होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि यह माल ढुलाई के लिए सबसे आसान, सुरक्षित और सबसे कम खर्च वाला मार्ग होगा। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो माल ढुलाई पूरे देश में होता है, अगर उस पर हम नज़र डालें तो सड़क मार्ग से पूरे माल ढुलाई का 60% सड़क मार्ग से माल ढुलाई होता है, जबकि रेल मार्ग से मात्र 35% और जल मार्ग की बात करें तो मात्र 2% माल ढुलाई ही जल मार्ग से होता है। और इसकी कीमत पर अगर ध्यान दें तो देखेंगे कि सड़क मार्ग से जो माल ढुलाई होता है उस पर 5 रुपये प्रति टन खर्च आता है, जबकि रेल मार्ग से यह 2 रुपये प्रति टन खर्च आता है। वहीं अगर ये ढुलाई जल मार्ग से हो तो इस पर खर्च मात्र 90 पैसे होंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, चूँकि खर्च में जब माल ढुलाई में खर्च अधिक होता है तो निश्चित रूप से सामान की कीमत भी बढ़ती है। तो कीमत नियंत्रण के लिए भी एक ये बड़ी बात होगी। यह मार्ग जो है वो हल्दिया से कालू घाट तक अगर इसकी दूरी देखें तो 909 किलोमीटर है और इसके लिए जो कोचीन में शिप यार्ड है 2 जहाज़ बना, माल ढुलाई के जहाज़ निर्मित किए जा रहे हैं। जो पहला जहाज़ बन रहा है उसमें 15 ट्रक सामान लादा जा सकेगा और 150 यात्री भी इस पर यात्रा कर सकेंगे। वहीं जो दूसरा जहाज़ बन रहा है वो उससे छोटा है, जिस पर 8 ट्रक सामान और 120 यात्री यात्रा कर सकेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह जो माल ढुलाई होगा ये इसका दर बहुत सस्ता होगा। इसको लेकर कल इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है गायघाट पटना में, वहाँ से एक शुरुआत की गई। एफसीआई के 200 मीट्रिक टन चावल को लादकर गुवाहाटी का जो पांडु बंदरगाह है वहाँ भेजा गया है और इसकी दूरी जो है वो लगभग 1400 किलोमीटर है। यह जो जहाज़, जिस जहाज़ का नाम MV लाल बहादुर शास्त्री है, यह जो कल गायघाट से खुला यह गुवाहाटी पांडु तक जाएगा, जो भागलपुर, साहेबगंज, फरक्का, कोलकाता और बांग्लादेश होते हुए गुवाहाटी पहुंचेगा, लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तय करके। यह जैसे ट्रायल है, यह ट्रायल था और यह ट्रायल जैसे ही सफल होगा वैसे ही बंदरगाह के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सहायक निदेशक हैं अरविंद कुमार, उन्होंने इस बात की पुष्टि की और उन्होंने ये बात बताया। इस अवसर पर तो और भी लोग उपस्थित थे, जैसे वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, बांग्लादेश के जहाज मंत्री खालिद महमूद चौधरी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, ये सारे लोग उपस्थित थे। स्थानीय सांसद भी थे, रविशंकर प्रसाद और राजीव प्रताप रूढ़ी जो सारण के सांसद हैं, ये सारे लोग उपस्थित थे।
एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ऐसे जहाज़ को चलाने के लिए 40 से 45 फीट की चौड़ाई की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पानी कम से कम 2.5 मीटर से 3 मीटर तक होना चाहिए, तब उसमें यह जहाज़ चल सकता है। और ये जो रूट है, जो राष्ट्रीय जल मार्ग रूट संख्या 1 इसको नाम दिया गया है, जो हल्दिया से इलाहाबाद तक है और इसकी दूरी लगभग 1450 किलोमीटर है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको दिमाग में ज़रूर रखिए, क्योंकि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर हम आगे देते रहेंगे अन्य जानकारियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।